तुझसे पूछता हूं, तू मुझे सवालों के जवाब दे। इमाम ने कहा कौन से? उसने कहा मुझे बता कि इंसान की इस बीमारी का इलाज क्या है, इस बीमारी का इलाज। इमाम सारे सवालों को जवाब देते रहे। जब उसके पास बीमारियां खत्म हो गई, इमाम ने कहा मैं तुझ पे सवाल करूं? उसने कहा करें। इमाम ने कहा अच्छा चल तू मुझे बता, इंसान की पेशानी में लकीरें क्यों होती हैं? तू मुझे बता, सर पे बाल क्यों होते हैं? तू मुझे बता, आंख गोल क्यों नहीं होती? तू मुझे बता, नथने नीचे की तरफ क्यों होते हैं? तू मुझे बता, कोहनी पीछे की तरफ क्यों मुड़ती है? तू मुझे बता कि पाँव के तलवे में ये खला क्यों होता है? उसने कहा ये मैं कैसे बता सकता हूँ? इमाम ने कहा तू नहीं बता सकता, हम बताएं? उसने कहा आप बताएं। इमाम ने फरमाया सर पे बाल इसलिए होते हैं कि सूरज की गर्मी से, सर्दी की शिद्दत से दिमाग को बचा के रखे। उसने कहा अच्छा। मौलाना ने फरमाया हम आगे तुम्हें बताते हैं, पेशानी पे लकीरें इसलिए होती हैं कि सर का पसीना आंखों में ना आए। उसने कहा ये आंख का आंसू नमकीन क्यों होता है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि आंख के अंदर चर्बी होती है, चर्बी महफूज करने के लिए नमक लगाना पड़ता है। कान का पानी उसने कहा कड़वा क्यों होता है? इमाम ने कहा इसलिए अगर कान का पानी कड़वा ना होता तो इंसान सोता तो कीड़े कान के अंदर चले जाते। उसने कहा आंख गोल क्यों नहीं है? इमाम ने कहा आंख गोल होती, इंसान जो दवा लगाता वो बह जाती। उसने कहा नाक के नथने नीचे की तरफ क्यों है? इमाम ने कहा इसलिए कि सांस खींच के दिमाग को पहुंचा। उसने कहा कोहनी पीछे को क्यों मुड़ती है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि इंसान आगे को चलता है। उसने कहा हथेली पे बाल क्यों नहीं होते? फरमाया इसलिए कि इंसान छू के किसी चीज को पहचान सके। उसने कहा पाँव के तलवे में खला क्यों होता है? फरमाया पाँव सीधा होता तो इंसान चलते हुए थक जाता। 132 सवालात उसने सर के बालों से लेके पाँव के अंगूठे के नाखून तक बतूल के बेटे से किए। इमाम हर सवाल का जवाब देते रहे। जब 132 जिस्म के बारे में पूछ चुका तो उसने अपनी पाँव से नलैन उतारी, अपने घुटने मदीने की मस्जिद के रेत में रखे। इधर वो सर सजदे में रखने लगा था, या इमाम ने उसके सर के नीचे आके अपना हाथ रखा। इमाम कहने लगे क्या करने लगा है? उसने कहा तुझे सजदा करने लगा हो। इमाम ने कहा मुझे सजदा क्यों कर रहा है? उसने कहा जो बातें तूने बताई हैं ये आलिम नहीं बताता, खालिक बताता। इमाम ने कहा सजदा मुझे नहीं, सजदा उसे कर जिसने हमें इल्म के इस ओहदे में बिठाया जहां हम इंसान की क्या कायनात की हर चीज की खिलकत को जान।